गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 35 बायो सेक्शन। टाइटल है रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा नीट एग्जाम में आइडेंटिफाई करने के लिए। सो यहाँ पर देखिए मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स हैं, इस वजह से इसका अपीयरेंस रफ होता है। तो इस पार्ट को जो कि ए से लेबल्ड है वो होता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड यहाँ पर कोई राइबोसोम्स नहीं है, इसका अपीयरेंस स्मूथ है, तो ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। सो एक और बात आप इसमें ध्यान रखना, जो मैंने पहले भी लेक्चर में बताई थी, लास्ट लेक्चर में, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो आउटर मेम्ब्रेन है, ओके, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट इज कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो देखिए इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन इस तरह से एक्सटेंडेड है और ये बनाती है मेम्ब्रेन नेटवर्क। तो रेटिकुलम वर्ड का मतलब होता है मेम्ब्रेन नेटवर्क। इंपॉर्टेंटली नेटवर्क को रेटिकुलम बोलते हैं। सो व्हाट डज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मीन्स। सो जब भी आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्ड सुनेंगे तो उसके साथ साथ ये वर्ड भी यूज किया जाता है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। सो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि बोथ रफ एंड स्मूथ दोनों इसमें इंक्लूडेड हैं ER में। देन गोल्जी अपैरेटस, देन लाइसोसोम एंड लास्ट है वैक्यूल। ओके, तो ये चारों अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं, ये सब इस सिस्टम के अंडर आते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब इसकी रीज़न क्या है, क्यों इसे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है जबकि सब अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं। सो देखिए यहाँ पर मेंशन भी है, इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं, इनके फंक्शंस डिफरेंट हैं, बट दे ऑल वर्क टुगेदर, इसीलिए ये सिस्टम कहलाते हैं। एंड क्या काम करते हैं ये, सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट एंड सेक्रीशन। एंड व्हाट इज द कार्गो, क्या ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्या पैकेज होता है, क्या ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो उसका आंसर है लिपिड एंड प्रोटीन्स। सो आप इस तरह से इसे याद रखना, LOVE, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर कंपोनेंट्स ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इस पे आपको क्वेश्चंस आएंगे, दे विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनल्स एंड दे विल आस्क यू विच ऑर्गेनल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। सो जैसे मैंने पहले भी बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देर इज प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ tiny tubular structures scattered in the cytoplasm. अब ER के 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो आप खुद इमेजिन कीजिए, जब ये न्यूक्लियस है एंड देन उसके बाहर ये इस तरह से ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, ओके। तो ये जो बाहर का एरिया होगा और ये जो अंदर का एरिया होगा, ये 2 अलग अलग कंपार्टमेंट्स बन जाएंगे। तो जो अंदर का एरिया है उसे कहते हैं ल्यूमिनल, क्योंकि ये ल्यूमिन्स बना रहे हैं ना, ऐसे फाइन ट्यूब्यूल्स के ल्यूमिन्स हैं, तो उसे ल्यूमिनल साइट कहा जाता है। एंड जो बाहर का एरिया है साइटोप्लाज्मिक एरिया, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। तो ये 2 टर्म आप अच्छे से याद रखना विथ रिस्पेक्ट टू ER। तो जब यहाँ से mRNA एंटर करेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होगी, ल्यूमिनल साइड में, नॉट ऑन द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। अंदर ही होगी सिंथेसिस एंड अंदर ही एक वेसिकल बनके बाद में गोल्जी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो मेनली जो भी सेक्रीटेड प्रोटीन्स होते हैं उनकी सिंथेसिस RER में होती है। सो कायदे से मुझे यहाँ पर ये भी दिखाने चाहिए, राइबोसोम्स भी दिखाने चाहिए ऐसे, ओके। सो जो भी mRNA यहाँ न्यूक्लियस से अंदर आएगा तो राइबोसोम्स उसे यूज करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस अंदर होगी एंड अंदर से ही वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा गोल्जी को। सो वाई RER इज कॉल्ड रफ ER, राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द आउटर सरफेस। और कहाँ है ये, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल सरफेस और साइटोप्लाज्मिक सरफेस। द सरफेस अपीयर्स रफ। RER are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus.
देखिए ये बात मैंने कल भी डिस्कस की थी, आज भी ये बात दोबारा उभर के आ रही है कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस फॉर्म्स आरईआर। सो ये पार्ट मैंने ट्रांसलेशन में भी डिस्कस किया था। राइबोसोम के दो यूनिट होते हैं, लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट। राइबोसोम्स अगेन यूकैरियोटिक में 80s होते हैं एंड लार्ज सब यूनिट इज 60, स्मॉल इज 40। प्रोकैरियोटिक में 70s इज द टोटल साइज, लार्ज इज 50, स्मॉल सब यूनिट इज 30s। What is S? S stands for Swedberg's unit. This is the name of scientist and this stands for sedimentation coefficient. And ये indirectly क्या measure करता है? Density and size. Okay? तो it is not measure of mass, it is measure of density and size. So what is the role of RER? RER का क्या रोल है? तो क्योंकि इसमें राइबोसोम है तो उसका रोल होता है इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड ऐसे प्रोटीन जिन्हें बाहर सेल के बाहर या तो सेक्रेट किया जाएगा या तो फिर वो किसी ऑर्गेनल्स को ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे या वो सेल मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस किए जाएंगे। तो जैसे आपने सेल मेम्ब्रेन में ये देखा था, इसमें इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं और पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं। ओके तो ये प्रोटीन्स आरईआर में सिंथेसाइज होते हैं, देन गोल्जी के थ्रू, वेसिकल्स के थ्रू वो यहाँ आकर के मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर इन आरईआर। तो हिंट सिर्फ ये है, इसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसईआर पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स दे अपीयर स्मूथ। तो देखिए हमेशा एम्फेसिस इस पे हो रहा है, अपीयरेंस पे। तो स्मूथ एंड रफ वो अपीयरेंस के बेसिस पे है। तो यहाँ राइबोसोम्स हैं ही नहीं, इसलिए मेम्ब्रेन स्मूथ दिखती है एंड इसलिए इन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। सिंपल सा रीजन है इसका, वाई दे आर कॉल्ड स्मूथ। अब इसका रोल क्या है? यही दो रोल हैं जो आपको याद रखने हैं। SCR इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स इन एनिमल सेल्स। लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन SCR। सो देखिए लिपिड रिलेटेड जो भी है वो SCR में है, प्रोटीन रिलेटेड RER में। सो ये इमेज भी मैंने सेल मेम्ब्रेन वीडियो में डिस्कस की थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये अलग अलग फॉस्फोलिपिड्स हैं। ओके एंड इसमें ये कोलेस्ट्रॉल भी हैं जो ग्रे कलर के हैं। तो ये सिंथेसाइज होते हैं SCR में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट? फर्स्ट वन, RER हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू ER। ये करेक्ट है। SCR is devoid of ribosome. This is also correct. In prokaryotes, only RER are present. This is wrong. प्रोकैरियोट्स में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होती है, उसमें जो फंक्शन RER का है वो मीजोसोम्स परफॉर्म करते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिवली RER ऐसा कोई स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट में नहीं होता है। तो वी हैव द आंसर, यही है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लास्ट पॉइंट भी एक बार चेक कर लेते हैं। SCR are the sites for lipid synthesis. Correct. So जो भी हमने membrane lipids देखे थे, phospholipids and cholesterol and some steroidal hormones, उनकी synthesis SCR में होती है। So इसके साथ ही हमने ये सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया है, राइबोसोम्स एंड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में द फर्स्ट कंपोनेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कल हम डिस्कस करेंगे गोल्जी बॉडीज ओनली, सिर्फ इसी पे हम फोकस करेंगे। Thanks a lot for watching my video and take good care of yourself.